अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फरीन फॉरवर्ड पे आप सबको फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, टाइटैनिक का नाम तो आप सबने ज़रूर सुना होगा। इसको दुनिया का मशहूर तरीन बहरी जहाज़ समझा जाता है। ये दुनिया का वो जहाज़ था जिसको बनाने वालों का दावा था कि ये कभी नहीं डूब सकता, मगर ये बदकिस्मत जहाज़ अपने पहले ही सफ़र के दौरान बर्फानी तोदे से टकराकर पानी में गर्क हो गया था। ये जहाज़ अपने वक्त का सबसे बड़ा और खूबसूरत तरीन जहाज़ माना जाता था, जो 14 अप्रैल 1912 को लंदन से न्यूयॉर्क जाते हुए एक आइसबर्ग से टकराने की वजह से डूब गया था और इस हादसे में तकरीबन 1500 से भी ज्यादा अफराद मारे गए थे। दोस्तों, आज भी लोग इस टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए बेताब और ख्वाहिशमंद हैं, जिसके लिए छोटी आबदोजें सयाहों को बहरी जहाज का मलबा दिखाने के लिए ले जाती हैं। टाइटैनिक जहाज के मलबे तक ले जाने वाली ऐसी ही एक छोटी आबदोज बहरे कैनूस में लापता हो गई है। ये आबदोज इतवार की सुबह 4 बजे एडवेंचर पर रवाना हुई, मगर पौने 2 घंटे के बाद इसका राब्ता मुतलका बेस से मुनक़ता हो गया था। इस आबदोज में 5 अफराद सवार थे। आबदोज में कप्तान समेत बरतानवी बिजनेसमैन हमेश हार्डिंग और 2 पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक एक बड़े बिजनेस ग्रुप से है। शहजादा दाऊद और उनका बेटा सलमान भी इस आबदोज में मौजूद हैं। शहजादा दाऊद मारूफ कारोबारी फैमिली दाऊद ग्रुप और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी एंग्रो के मालिक हैं। बहरियों के न्यूज़ में लापता होने वाली इस आबदोज का मामला नहायत ही संगीन होता जा रहा है। अमेरिका और कनाडा की सरकारी एजेंसियां और दीगर इदारे डीप वाटर ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। इस आबदोज में 96 घंटे यानी 4 दिन की ऑक्सीजन मौजूद थी। आबदोज की तलाश के दौरान कनाडा के तैयारी को समंदर और टाइटैनिक के मुकाम से 30 मिनट बाद कुछ सिग्नल्स और बैंकिंग साउंड मसूल हो रही हैं। बहरियों के न्यूज़ की गहराइयों में डूबने वाले टाइटैनिक जहाज के मलबे तक तफरीही सफर पर ले जाने वाली लापता आबदोज की तलाश ताहाल जारी है। लेकिन दोस्तों, जहां इन 5 अमीर तरीन शख्सियात को बचाने के लिए कई ममालिक की तरफ से सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं और अरबों रुपए इन शख्सियात को बचाने के लिए अब तक लगाए जा चुके हैं। इस आबदोज के लापता होने से चंद रोज कबल एक कश्ती जिसमें 750 अफराद सवार थे, वो भी यूनान के समंदर में डूब गई थी। इस कश्ती में सवार बहुत से पाकिस्तानी रोजगार की तलाश में बैरून मुल्क जा रहे थे। इन अफराद ने बैरून मुल्क जाने के लिए एक गैर कानूनी रास्ता अख्तियार किया था, लेकिन बहरहाल वो भी इंसान थे। यूनान में डूबी जाने वाली कश्ती में मौजूद अफराद की किसी ने मदद नहीं की। इस कश्ती को बचाने की बजाय इसको डुबोया गया। दोस्तों, इस कश्ती में सवार मुसाफिरों की जान की क्या कोई कीमत नहीं थी? इस वाकया के बाद बच जाने वाले अफराद के ऑडियो बयान आ चुके हैं, जिसके मुताबिक कश्ती को डूबने से बचाने के लिए कोई मदद नहीं की गई थी। इन अफराद को भी बचाया जा सकता था। दोस्तों, आज यहाँ मुल्क के अमीर तरीन लोग लाखों डॉलर्स लगाकर महज डूबे जाने वाले जहाज के मलबा को देखने का महंगा शौक पाले बैठे हैं, तो वहीं जिंदगी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे मुल्क के सैकड़ों नौजवान समंदर की गहराइयों की नजर हो चुके हैं। एक तरफ मजबूरी, गुर्बत और तंगदस्ती से तंग आए ये इंसान अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए परदेसी होने जा रहे थे, तो उनको जानबूझकर नहीं बचाया गया। ये माना कि उन नौजवानों ने बैरून मुल्क जाने के लिए एक गैर कानूनी रास्ते का इंतखाब किया था, लेकिन उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया? इसका जिम्मेदार कौन है? अगर मुल्क में रहने वाले इन गरीब नौजवानों की जिंदगी की बुनियादी जरूरियात को पूरा करने के लिए अच्छे मौका अपने ही मुल्क के अंदर फराहम कर दिए जाएं, तो शायद आज इन कीमती जानों का ज़िया ना होता। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।